कुछ लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से कंट्रोल करते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं का मालिक बन जाते हैं। जोहान लीबर्ट ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराता था तो सामने वाला डर जाता था और जब खामोश रहता था तो उसके आसपास के लोग पागलपन की हद तक बेचैन हो जाते थे। जोहान लीबर्ट जापानी मंगा और एनीमे मॉन्स्टर का एक ऐसा किरदार है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक फिक्शनल विलन्स में गिना जाता है। लेकिन बात विलन की नहीं, बात है उसके इमोशनल कंट्रोल की। क्योंकि जोहान ने हमें यह सिखाया कि अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दूसरों के इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जोहान का जन्म एक सामान्य बच्चा बनकर नहीं हुआ था। वह एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट जिसने बच्चों को एक्सट्रीम कंडीशंस में डालकर उन्हें परफेक्ट ह्यूमंस बनाने की कोशिश की। जोहान का दिमाग शुरू से ही तेज था, लेकिन सबसे खास बात थी उसका शांत रहना। बचपन से ही जोहान ने यह सीख लिया था कि लोग उन पर भरोसा करते हैं जो अपनी भावनाओं को ज्यादा व्यक्त नहीं करते। जब दूसरे बच्चे डर जाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, जोहान चुपचाप खड़ा रहता था। उसकी यही चुप्पी धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करने लगती थी। उसने महसूस किया कि फियर पैदा करने के लिए गुस्सा करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम कामनेस भी उतनी ही पावरफुल हो सकती है। इमोशनल कंट्रोल एज अ वेपन। जोहान के लिए इमोशनल कंट्रोल सिर्फ सर्वाइवल का तरीका नहीं था, यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। एक्सप्रेशन कंट्रोल। उसका चेहरा कभी ज्यादा रिएक्शंस नहीं दिखाता था, न गुस्सा, न खुशी, न डर, सिर्फ हल्की सी मुस्कान या सीधी नजरें। और यह न्यूट्रल एक्सप्रेशन सामने वाले के दिमाग में एंडलेस सवाल छोड़ देता था। वॉइस कंट्रोल। जोहान की आवाज हमेशा स्टेडी रहती थी, न तेज, न धीमी, न गुस्से से भरी, सिर्फ काम। और यही कामनेस सामने वाले को असुरक्षित महसूस कराती थी। बॉडी लैंग्वेज। जोहान कभी फालतू हरकतें नहीं करता था। उसका हर मूवमेंट कैलकुलेटेड होता था, जैसे चेस का कोई चालाक खिलाड़ी। यह सब क्वालिटीज मिलकर उसे ऐसा इंसान बनाती थी जो बिना कुछ कहे दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था। द शैडो ऑफ फियर। जोहान की सबसे खतरनाक स्किल थी दूसरों की कमजोरी को पहचानना। वह किसी इंसान के चेहरे, उसकी आवाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज से यह समझ लेता था कि सामने वाला अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। अगर कोई डर रहा है तो जोहान उसकी उस डर को और गहरा कर देता। अगर कोई गुस्से में है तो जोहान उसके गुस्से को उसके खिलाफ मोड़ देता। अगर कोई भरोसा दिखा रहा है तो जोहान उसी भरोसे का फायदा उठाता। उसकी कामनेस ही उसके लिए हथियार थी, क्योंकि जब सामने वाला गुस्से में चिल्लाता था और जोहान खामोश रहता था तो धीरे धीरे वह इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता था। जोहान लीबर्ट की ताकत बंदूक या सेना नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसकी सेल्फ कंट्रोल। उसने हमें यह दिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमोशंस पर काबू पाने की क्षमता है, और यही कंट्रोल उसे दूसरों की जिंदगी का मालिक बना देता था। जोहान लीबर्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी बंदूक नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग था। एक ऐसा दिमाग जो इंसानों को उनकी ही भावनाओं के खिलाफ इस्तेमाल करना जानता था। जोहान ने कभी जोर जबरदस्ती से लोगों को कंट्रोल नहीं किया, उसने बस उनकी आत्मा के भीतर छिपे डर को जगाया। मिरर ऑफ फियर। जोहान के पास एक खास कला थी, सामने वाले का असली डर पहचानना। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई डर छिपा होता है, कभी अकेलेपन का, कभी रिजेक्शन का, कभी मौत का। जोहान सीधे उस डर को छूता था। अगर कोई इंसान अकेलेपन से डरता था तो जोहान उसे उसके सबसे करीबी रिश्तों से दूर कर देता। अगर कोई मौत से डरता था तो जोहान उसे मौत की कल्पना में जीने पर मजबूर कर देता। वह सामने वाले को कभी डायरेक्टली धमकी नहीं देता था, बल्कि इतनी सटल बातें करता था कि इंसान खुद अपनी ही सोच से डरने लगता। जोहान का दूसरा हथियार था उसका एक्सट्रीम कामनेस। सोचिए, अगर कोई आपके सामने गुस्से से चिल्ला रहा हो और आप खामोश रहकर हल्की सी मुस्कान दें तो सामने वाले का गुस्सा दुगना हो जाएगा।
यही खेल जोहान खेलता था। वह केओस के बीच भी अपनी कामनेस बनाए रखता था और यही कामनेस सामने वाले को तोड़ देती थी। लोग सोचने लगते थे, अगर यह इंसान इतना शांत है तो जरूर इसके पास कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ट्रस्ट एज अ वेपन। जोहान लोगों का भरोसा जीतता था और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल उनके खिलाफ करता था। वह किसी से मीठी बातें करता, उसकी समस्याएं सुनता, उसे कंफर्ट फील कराता। सामने वाला सोचता कि यह इंसान मुझे समझता है, लेकिन असल में जोहान सिर्फ उनकी कमजोरियां कलेक्ट कर रहा होता था और जब सही समय आता तो वह उन्हीं कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता। जोहान की सबसे गहरी ट्रिक थी खालीपन का डर। वह अक्सर लोगों से कहता, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे जितना भागो, आखिर में तुम्हारा इंतजार सिर्फ खालीपन कर रहा है। ये शब्द सुनकर कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते थे, क्योंकि हर इंसान अंदर से चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो। जोहान उस अर्थ को छीन लेता था और जब इंसान खुद को मीनिंगलेस समझने लगता तो वह जोहान के कंट्रोल में आ जाता। फियर वर्सेस पावर, द बैलेंस। जोहान की पूरी फिलॉसफी सिंपल थी। फियर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पावर। लोग पैसे से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। लोग ताकत से दब सकते हैं, लेकिन हर कोई एक दिन रिबेल करता है। लेकिन जब आप किसी के दिल में डर डाल देते हैं तो वह हमेशा आपके कंट्रोल में रहता है। जोहान समझता था कि फियर परमानेंट है और यही अल्टीमेट पावर है। एक बार जोहान एक इंसान के सामने खड़ा था। वह इंसान गुस्से से कांपते हुए जोहान पर बंदूक तान देता है, लेकिन जोहान मुस्कुराता है। वह शांत स्वर में कहता है, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे बच्चे अकेले रह जाएंगे, लेकिन अगर तुमने बंदूक नीचे रख दी तो वे आज रात चैन की नींद सोएंगे। बंदूक पकड़े इंसान का हाथ कांपने लगता है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर होती हैं, लेकिन जोहान की कामनेस उसे तोड़ देती है। आखिर में बंदूक नीचे गिर जाती है और जोहान जीत जाता है। जोहान विलन था, लेकिन उसकी टैक्टिक्स हमें यह सिखाती हैं। 1. इमोशनल कंट्रोल पावर। अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप किसी भी केओस में जीत सकते हैं। नंबर 2. कामनेस इज अ वेपन। गुस्से में रिएक्शन देना आसान है, लेकिन शांत रहना सबसे बड़ा हथियार है। 3. लिसन बिफोर यू स्पीक। जोहान लोगों को सुनता था और उनकी ही बातों से उनकी कमजोरी ढूंढ लेता था। यह स्किल रियल लाइफ में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जोहान लीबर्ट ने यह साबित कर दिया कि इंसान को हराने के लिए फिजिकल पावर की जरूरत नहीं होती। असली ताकत होती है साइकोलॉजिकल पावर। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उसकी इन टैक्टिक्स से कुछ पॉजिटिव सीख सकते हैं? क्या उसकी डार्कनेस से हम अपने जीवन के लिए रोशनी निकाल सकते? जोहान लीबर्ट ने दुनिया को डर और विनाश दिया, लेकिन अगर हम उसकी टैक्टिक्स को पॉजिटिव तरीके से देखें तो वे हमें जिंदगी जीने के गहरे सबक भी देती हैं। यह कहानी सिर्फ एक विलन की नहीं है, यह कहानी है मानव मन की ताकत की। फियर को फेस करो, एस्केप मत करो। जोहान ने डर को लोगों पर हावी किया, लेकिन इससे उलट हमें यह सीख मिलती है कि इस डर से भागो मत, और डर को देखो, समझो और उसका सामना करो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले ऑडियंस में खड़े होकर बस एक लाइन बोलो। अगर आपको फेलियर से डर है तो छोटी छोटी कोशिशों से उसे एक्सेप्ट करना सीखो। गीता में भी लिखा है, जो अपने डर पर विजय पा लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। कामनेस इज ट्रू स्ट्रेंथ। जोहान एक्सट्रीम कामनेस दिखाता था इवन इन केओस। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी के तूफानों में भी अगर आप काम रहना सीख गए तो आप हर हालात को संभाल सकते हैं। सोचिए, ऑफिस में बॉस गुस्से से चिल्ला रहा हो, घर में कोई बहस हो रही हो या लाइफ अचानक से मुश्किल में डाल दे। अगर आप पैनिक करने लगो तो हालात बिगड़ेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचो तो सॉल्यूशन खुद निकल आता है। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, जब मन शांत हो तब निर्णय सही होते हैं। लिसनिंग इज पावर। जोहान सबसे पहले सुनता था। वह लोगों की वीकनेस तभी जान पाता था क्योंकि वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनता था। आज हमारी दुनिया में लोग सुनते नहीं
बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आप सच में सुनना सीख जाओ तो आप लोगों का दिल जीत सकते हो। रियल लाइफ में इसका फायदा, रिश्ते मजबूत होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी आती है। फियर को पावर में बदलो। जोहन फियर का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए करता था, लेकिन हम उसी फियर को मोटिवेशन में बदल सकते हैं। फेलियर का डर, मेहनत करने की ताकत, रिजेक्शन का डर, खुद को इंप्रूव करने की प्रेरणा, मौत का डर, हर दिन को पूरी इंटेंसिटी से जीने की शक्ति। डर हमेशा बुरा नहीं होता, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो वही डर आपको महान बना देता है। मीनिंगलेसनेस से मीनिंगफुल लाइफ तक जोहन लोगों को यह फील कराता था कि उनकी जिंदगी मीनिंगलेस है, लेकिन असल में इसका उल्टा सच है। हमारी जिंदगी मीनिंगफुल तभी होगी जब हम मीनिंग खुद बनाएंगे। अगर आप अपने परिवार के लिए जी रहे हो, यही अर्थ है। अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, यही अर्थ है। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो, यही अर्थ है। मीनिंग हमें कोई और नहीं देता, हम खुद बनाते हैं। कल्पना करो, एक इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। उसका डर इतना बड़ा है कि वह लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता। लेकिन एक दिन वह जोहन की फिलॉसफी को उल्टा यूज करता है। वह अपने डर को एक्सेप्ट करता है, काम रहना सीखता है और छोटी ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका डर उसकी ताकत बन जाता है। आज वही इंसान स्टेज पर हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। जोहन की टैक्टिक्स ने दुनिया को अंधेरे में डाला, लेकिन अगर हम चाहें तो उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल रोशनी लाने में कर सकते हैं। जोहन ने डर से कंट्रोल किया, हम डर से ग्रोथ पा सकते हैं। जोहन ने कामनेस से मैनिपुलेट किया, हम कामनेस से इंस्पायर कर सकते हैं। जोहन ने ट्रस्ट तोड़ा, हम ट्रस्ट से रिश्ते बना सकते हैं। यही फर्क है डार्कनेस और लाइट में। ताकत वही है, बस दिशा बदल जाती है। मास्टर इमोशनल कंट्रोल। जोहन की कहानी हमें एक अल्टीमेट लेसन देती है। इमोशनल कंट्रोल ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप गुस्से में खुद को कंट्रोल कर लो तो आप लड़ाई से बच सकते हो। अगर आप डर में खुद को कंट्रोल कर लो तो आप जीत सकते हो। अगर आप जीवन की मुश्किलों में खुद को कंट्रोल कर लो तो आप महान बन सकते हो। कृष्णा ने भी गीता में कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है।